आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एग्ज़ाम की जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्स टू एग्जिस्ट, नॉट जस्ट फॉर क्लास 9-10 बट आई वुड से इन जनरल सारे क्लासेस के मिला के, ठीक है। उस एग्ज़ाम का नाम है IJSO, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, जिसको अपन NSEJS या IOQJS भी बोलते हैं, राइट। तो अगर आप क्लास 9th या 10th में यू वुड प्रॉब्ली नो अबाउट दिस एग्जाम, नहीं जानते तो मैं बता दूंगा। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए फॉर द बेस्ट जूनियर जेई कंटेंट। जूनियर जेई से मेरा मतलब है कि 9th 10th या उससे बिलो एज के अगर आप हैं और आप डिफरेंट ओलंपियाड्स, जेई प्रेप या बेसिकली अपनी पढ़ाई इंप्रूव करना चाहते हैं, चैनल आपके लिए रहेगा, ठीक है। नीचे मेरे सोशल हैंडल्स भी लिंक्ड है, वहाँ पे इंस्टाग्राम वगैरह पे आपके कई सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स वगैरह मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं फॉर देयर क्वेरीज, यू कैन रीच आउट टू मी देयर। नीचे मेरे कोर्सेज वगैरह भी बहुत सारे चलते हैं, वो भी लिंक्ड हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम की क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, मैं कहूँगा दिस एग्जाम इज़ द जेई ऑफ 9-10। क्यों? क्योंकि एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है और इस एग्ज़ाम की बेनिफिट ये है कि इस एग्ज़ाम में 11th और 12th की कई सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। हाँ, ऑफकोर्स एक बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जेई लेवल पर आती है, बट आपको 11th के स्पेशली कुछ बेसिक्स आने चाहिए अलॉन्ग विद एडवांस्ड लेवल ऑफ 9th एंड 10th। ये अगर आपको आता होगा तभी आप इस एग्ज़ाम में सक्सेस पा सकते हैं। और इसमें क्या होता है, बेसिकली ये जो एग्ज़ाम है ये इंटरनेशनल लेवल पर होता है और इसमें डिफरेंट कंट्रीज अपने स्टूडेंट्स भेजती है। 5-6 जो सबसे ब्राइट स्टूडेंट्स थे वो compete करते हैं आपस में, राइट, फॉर मेडल्स, जैसे ओलंपिक्स में होता है। तो इसमें यूजली ये वाला जो एग्ज़ाम है, अब ये जो ओलंपियाड्स होते हैं फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री सब में होते हैं, लेकिन वो 12th क्लास के बच्चों के लिए होते हैं, 11th-12th के बच्चों के लिए। जो 9th-10th के बच्चों के लिए, उनके लिए ये वाला एग्ज़ाम चलता है IJSO नाम करके, जूनियर साइंस। तो इसमें क्या है कि जब आपको अगर इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचना है, पहला स्टेज जो होता है उसमें इंडिया में लगभग 20,000 के आसपास लगभग स्टूडेंट्स बैठते हैं और फिर उसके बाद उनसे 300 बच्चे सेलेक्ट होते हैं फॉर सेकंड स्टेज इसका लिटरली जेई लेवल पर जाता है कुछ हद तक, मे बी आई वुड से 50% जेई लेवल तक जाता है सेकंड लेवल इसका, राइट। फिर उसके बाद उनमें से 35 बच्चे सेलेक्ट होते हैं और वो एक मुंबई में कैंप में जाते हैं जहाँ पे उनको रियल वर्ल्ड साइंटिस्ट से मिलाया जाता है, उनकी ट्रेनिंग की जाती है, उनको टेस्ट किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल, थियोरेटिकल सब तरीके से, जहाँ पे मैं भी गया था, ठीक है। वहाँ पे मैं HC वर्मा सर और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से भी मिला था। तो ये मुंबई में कैंप होता है और फिर इनमें से, और ये कैंप भी होता है भाभा सेंटर, आपको पता है मुंबई में काफ़ी बड़ा है, वहाँ पे होता है। तो इनमें से 5-6 लोगों की टीम सेलेक्ट होती है और वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है इंटरनेशनल लेवल पर। तो इसका जो फर्स्ट स्टेज है वो तो आप एक एडवांस लेवल ऑफ 9th-10th की स्टडीज़ एंड 11th की कुछ बेसिक से कर लेंगे, लेकिन अगर आपको इंटरनेशनल तक जाना है तो आपको इसमें काफ़ी अच्छी पढ़ाई करनी होगी 9th-10th में ही, जिसमें आपका आई वुड से 11th पूरा आ गया और 12th में 50-60% आ गया, इतना आपको आना चाहिए, तब आप वहाँ पे जा पाओगे। और एग्ज़ाम के बेनिफिट ये है कि एक तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, दूसरा ये कि अगर आपके पास इस एग्ज़ाम में मेडल होता है ना, आपको कई सारी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाएगा आगे जाके। प्लस ये एग्ज़ाम जेई से काफ़ी ओरिएंटेड है, फिजिक्स और केमिस्ट्री इसमें आप लिटरली जेई लेवल की पढ़ रहे होगे, और अगर आप नीट एस्पिरेंट है तो ऑफकोर्स आपके लिए तो बायो भी रेलेवेंट है। तो ये आपकी जेई की एक बहुत अच्छी कहीं ना कहीं फाउंडेशन दे देता है आपको, क्योंकि आपने 9th-10th में इतना सारा पहले से पढ़ लिया है। सो आई वुड से ये एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल देखो KVPY भी बंद हो गया, NTC भी बंद हो गया है, तो कोई एग्ज़ाम बचा नहीं खास अपने पास 11th एंड बिलो स्टूडेंट्स के लिए, राइट। तो वहाँ पे ये एग्ज़ाम काफ़ी शाइन करता है कि एक ऐसा एग्ज़ाम अभी भी है जो बचा हुआ है। केवल यही 2 एग्ज़ाम्स बचे हैं जो मतलब ट्रूली एक अच्छे लेवल के हैं और जिन पे मतलब आप एक अपनी अच्छी प्रिपरेशन अभी से कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन कैसे करनी है? तो सबसे पहला तरीका तो होता है कि आप खुद से कुछ प्रिपरेशन करें बुक्स वगैरह से। तो मेरे हिसाब से वो तरीके में, एक तो आपकी 9th-10th की जो बुक्स है वो आपको पढ़नी चाहिए, ICSE बोर्ड के तो और अच्छी बात है, अदरवाइज इवन योर NCERT विल सफाइज। देन यू शुड ट्राई टू स्टडी सम हायर स्टैंडर्ड बुक्स एज वेल। जैसे अगर आपका 9th-10th हो गया देन यू शुड स्टडी क्लास 11 NCERTs ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स। यू कैन स्टार्ट स्टडिंग बुक्स लाइक HC वर्मा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, राइट, जो थोड़ी सी एडवांस लेवल पर है, बट उतनी भी नहीं। आपको ट्रूली जेई एडवांस लेवल पर जाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। आई वुड से पहले आपको टारगेट करना चाहिए फर्स्ट स्टेज के लिए। फर्स्ट स्टेज में 9th-10th एंड सम पार्ट्स ऑफ 11th एंड पास्ट ईयर पेपर, दिस मच शुड सफाइस। फिर आता है सेकंड लेवल। तो सेकंड लेवल के लिए आपको 2 महीने का टाइम मिलता है और यूजुअली अगर आप फर्स्ट लेवल क्लियर कर लेते हैं तो सेकंड लेवल के लिए प्रिपरेशन हो जाती है, मतलब हो जाती है। आई नो इट्स हार्ड कि 300 से आपको 35 में जाना है, 10% लोग ही आगे जाएंगे, बट अगर आपका इतना कैलिबर है कि आपने फर्स्ट स्टेज क्लियर किया है तो यूजुअली आप 2 महीने मेहनत करके सेकंड स्टेज भी क्लियर कर सकते हो विद इनफ गाइडेंस एंड ऑल। उन पर मैं वीडियो सेपरेटली बना दूंगा, सब्सक्राइब नोटिफाइड रहिएगा, ठीक है। और आगे जो ट्रेनिंग वगैरह कैंप होता है वहाँ पे तो आप पूरी तरह से गाइडेड रहोगे, तो उसमें कोई टेंशन नहीं आएगी। तो अभी आपको टारगेट करना चाहिए कि फर्स्ट स्टेज अपन क्लियर कर लें, जिसके लिए आई वुड से 9th एंड 10th के बेसिक्स एंड योर 11th-12th का NCERT शुड सफाइस। अदरवाइज आप ऑनलाइन रिसोर्सेज का भी हेल्प कर सकते हैं। जैसे मेरा खुद का एक IJSO प्रिपरेशन का कोर्स आता है जिसमें आपका पूरा 9th-10th से लेकर 11th-12th के जो भी रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट्स हैं सब कवर्ड है, और उसके अंदर आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस
विद सॉल्यूशंस, एवरीथिंग यू विल बी गिवन एज वेल। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस कोर्स को आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। और वो काफ़ी वर्थ इट चीज़ है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है कोई। आई थिंक इट कॉस्ट अराउंड 5-6,000 रुपीज़, और बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा वो, क्योंकि उसमें आपका 9th-10th भी कवर होगा। एकदम बेसिक से है वो, ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत एपिक स्टूडेंट होने की ज़रूरत है। और यदि आप एपिक स्टूडेंट हो भी तो उसमें इनफ चैलेंज है कि यार आपको मज़ा आएगा एकदम, ठीक है। इसके अलावा उस कोर्स में क्या है, आपकी जेई प्रेप भी कुछ हद तक हो जाएगी, क्योंकि IJSO जेई से काफ़ी अच्छे से अलाइन करता है, राइट। सो उस सेंस में आपको वो कोर्स लेकर उससे पढ़ना चाहिए। और मैं तो कहूँगा आपको बिल्कुल उसको लेना चाहिए, बिकॉज जब मैं स्टूडेंट था ना आपकी एज का, तब मेरे पास कोई ऐसे कुछ रिसोर्स नहीं था जहाँ पे कोई पर्सन जो ये कर चुका है वो मुझे बता रहा हो। मैं खुद से किताबें वगैरह मैंने पढ़ी, खुद से मैंने सब चीज़ें की, तो मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। अगर आप इस कोर्स में क्या है कि हमने पूरा सोच समझ के वहाँ पे कंटेंट डाला हुआ है कि यार क्या अप्रोप्रिएट है और क्या नहीं है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये कोर्स बना हुआ है, तो काफ़ी आपकी हेल्प होगी और काफ़ी टू द पॉइंट और डायरेक्ट तरीके से आप पढ़ लेंगे और अच्छी आपकी उस पर सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू सेव योर टाइम एंड स्टडी विद द बेस्ट एक्सपर्टीज, उसमें कुछ चीज़ें मैंने खुद भी कवर की हुई और करिकुलम तो पूरा मैंने खुद ही बनाया है, तो आप जाके उस कोर्स को डेफिनेटली अवेल कीजिएगा नीचे जाके, ठीक है। तो ये एक रफ था समरी ऑफ IJSO, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जाम है, बिल्कुल देना चाहिए, काफ़ी इंटेलिजेंस बढ़ेगी, काफ़ी कुछ सीखोगे, काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मेरी लाइफ में मुझे लगता है 2 सबसे बड़े इवेंट अगर थे तो सबसे पहला तो IJSO ही था, क्योंकि उससे पहले ना मैं मेरे कोचिंग में एक नॉर्मल स्टूडेंट था। उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके मेरा नाम हुआ कि हाँ भाई ये कल्पित भी कोई दम वाला बंदा है, और उसके बाद उससे मुझे लगता है जेई में भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली, और ऑफकोर्स जेई से तो काफ़ी अपना फेम हो गया था। लेकिन उससे पहले लोकल लेवल पर, उदयपुर या राजस्थान लेवल पर IJSO से भी मुझे काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी और एक कॉन्फिडेंस आया था कि यार हम ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं, राइट। तो वो AIR-1 जो आपको दिखती है ना मेरी 2017 जेई मेन 360 वाला, वो तो है ही देखो, लेकिन वो उसका जो फाउंडेशन है ना वो उस IJSO एग्ज़ाम ने सेट किया था, ठीक है। तो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा एग्जाम रहा था ये, और आपके लिए भी रहेगा, आपको उसके लिए पढ़ना चाहिए। इसके जैसा कोई एग्जाम है ही नहीं 9th-10th में। RMO आप कह सकते हो, लेकिन वो मैथ्स का है प्योरली, तो आई वुड से RMO प्लस IJSO, मे बी RMO यू कैन ट्राई इन 10th, IJSO इन 9th। काफ़ी गोटेड कॉम्बो है ये, साइंस भी कवर हो जाएगी, मैथ्स भी कवर हो जाएगी, और बहुत ही अच्छे एस्पिरेंट बन के निकलोगे आप 11th में, ठीक है। मतलब लिटरली ऑल इंडिया रैंक 1 लाने जैसी बात है अगर आप ये एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, राइट। तो पढ़ो, इस एग्जाम के लिए हेल्प चाहिए तो कोर्स डेफिनेटली लेना, नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। दैट्स द वीडियो। नीचे मेरे सोशल्स लिंक्ड है, कोई भी क्वेरी हो डोंट हेजिटेट टू रीच आउट टू मी और ईमेल अस। मेरे इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी कंटेंट भी डालता हूँ जेई वगैरह रिलेटेड, आपकी स्टडीज़ रिलेटेड, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट हैव एन अकाउंट, आपके पेरेंट्स के अकाउंट से भी यू कैन रीच आउट और यू कैन फॉलो एंड वॉच द कंटेंट। दैट वाज द वीडियो। गुड लक, सब्सक्राइब, नोटिफाई, बाय।